मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, इसको हमें सही से पहचानना होगा। इसके बाद हम इसकी अंग्रेजी सही से बना पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, देखिए इसका पहचान है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। यानी इस प्रकार के वाक्य से हमें यह पता चलता है कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है और इसमें समय दिया रहता है। जैसे वह 4 घंटों से पढ़ रहा है, वह शनिवार से दौड़ रहा है, वह 2010 से इस गांव में रह रहा है। इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, मैं फिर से पढ़ता हूं तो इसका पहचान, इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इसमें समय दिया रहता है। देखिए, इसका नियम है, ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम देखिए है, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद ये समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग होता है। देखिए, मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए, इस प्रकार के वाक्य के जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी भी काम के और इसमें समय दिया रहता है। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए देखिए, इसमें ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद समय के लिए जो समय है, निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय तो फार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो दूसरा नियम है, इसमें देखिए आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। से के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। देखिए, इसमें सिंस का प्रयोग कहां होता है, फार का प्रयोग कहां पर। देखिए, जब निश्चित समय होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय क्या होता है, जैसे 2 बजे से 4 बजे से 8 बजे से 10 बजे से, ये सब निश्चित समय, इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। और देखिए, सप्ताह का कोई निश्चित दिन, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बीफा, शुक्र, शनिचर, सप्ताह का कोई भी दिन निश्चित समय होता है, इसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। और कोई निश्चित महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब होते हैं निश्चित समय, इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा है। और देखिए, निश्चित वर्ष, जैसे 2002, 2005, 2008, 2010, ये होते हैं निश्चित समय। तो निश्चित समय बताने के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय बताने के लिए फार। अनिश्चित समय देखिए क्या होता है, 4 घंटों से, 8 घंटों से, 10 घंटों से, 5 घंटों से, ये होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। कई सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 5 सप्ताह से, ये होता है अनिश्चित समय, इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। और कई महीनों से, 2 महीनों से, 4 महीनों से, 5 महीनों से, ये होता है अनिश्चित समय, इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। और देखिए, इसके बाद होता है कई महीनों से, कई वर्षों से, ये होता है अनिश्चित समय, इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। देखिए, हम स्ट्रक्चर लिखकर इसको आपको समझा रहे हैं। देखिए, इसका क्रम होगा बनाने का अनुवाद। देखिए, पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हैज या हैव, इसके बाद आएगा बीन प्लस V4 यानी मेन वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सिंस, निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। अगर देखिए कर्ता हमारा एक वचन है, ही सी या किसी एक व्यक्ति का नाम है, एक वचन करता है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय तो फार का प्रयोग करेंगे।
अगर देखिए कर्ता अगर आई विजुदे बहुवचन करता है तो क्या लिखेंगे, हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होगा। अब जैसे देखिए वह 4 बजे से, वह 4 बजे से दौड़ रहा है। देखिए वह 4 बजे से दौड़ रहा है। देखिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कैसे पहचानेंगे, देखिए इसमें रहा है और दिया है समय 4 बजे से, तो देखिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी अंग्रेजी देखिए फिर से समझाते, देखिए रहा है, रही है, रहा है, समय दिया है 4 बजे से, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन आएगा और आई भी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर कर्ता वह है, वह के लिए आएगा ही एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज बीन, हैज बीन। देखिए मैं फिर समझा दे रहा हूं, एक वचन करता है तो हैज बीन, बहुवचन करता है तो हैव बीन। देखिए यहाँ पर एक वचन करता है, ही एक वचन करता है तो हैज बीन। इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, दौड़ना। देखिए बीन के बाद है V4 मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, दौड़ना। तो दौड़ने के लिए रन का प्रयोग होता है, इसमें आईएनजी लिखेंगे तो हो जाएगा रनिंग। देखिए ही हैज बीन रनिंग, वह दौड़ रहा है। कब से दौड़ रहा है, समय दिया है 4 बजे से। तो देखिए 4 बजे निश्चित समय है, मैंने बताया 4 बजे से, 2 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से, ये होते हैं निश्चित समय। इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। और सप्ताह का कोई दिन जैसे रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, ये होते हैं निश्चित समय, इसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। और देखिए कोई निश्चित महीना जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब होते हैं निश्चित समय, इसके लिए भी सिंस का प्रयोग होता है। और निश्चित वर्ष जैसे 2002, 2005, 2010, 1965, 1947, ये होते हैं निश्चित समय, इसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। और अनिश्चित समय होते हैं जैसे 4 घंटों से, 8 घंटों से, कई सप्ताह से, कई महीनों से, कई वर्षों से, ये होते हैं अनिश्चित समय, इसके लिए फार का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा समय क्या है, 4 बजे से निश्चित समय है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है इस वाक्य में, तो मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब देखिए समय 4 बजे, निश्चित समय तो लिखेंगे सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, ओ क्लॉक, 4 बजे से, इसके बाद फुल स्टॉप। आगे देखिए राधा रविवार से एक गाना गा रही है। देखिए राधा रविवार से एक गाना गा रही है, देखिए हो गया प्रेजेंट का टेंस, रही है और दिया है समय क्या है, शनिवार से। ये देखिए समय है शनिवार से, राधा राधा रविवार से एक गाना गा रही है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी देखिए अंग्रेजी कैसे बनेगा, राधा, देखिए सब्जेक्ट है राधा, राधा एक वचन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया राधा। इसके बाद देखिए राधा एक वचन करता है तो आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, राधा हैज बीन। अब क्या कर रही है, गा रही है। देखिए मेन वर्ब क्या है, गाना, तो गाने के लिए होगा सिंग, तो इसका देखिए V4, इसमें देखिए क्रिया में आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा सिंगिंग। राधा हैज बीन सिंगिंग, अब क्या कर रही है, एक गाना गा रही है, सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, एक गाना, तो हो गया अ सॉन्ग। कब से गा रही है, रविवार से, रविवार निश्चित समय है, तो यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस, सिंस संडे, इसके बाद फुल स्टॉप। दूसरा एग्जांपल देखिए, प्रताप 8 बजे से विद्यालय जा रहा है। देखिए प्रताप 8 बजे से विद्यालय जा रहा है। जा रहा
है। देखिए अगला है, प्रताप 8 बजे से विद्यालय जा रहा है। देखिए प्रताप सब्जेक्ट देखिए इसमें दिया है, रहा है बजे, 8 बजे निश्चित समय है। देखिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देखिए रहा है और समय दिया है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या प्रताप, तो लिखेंगे प्रताप। प्रताप, अब प्रताप एक लड़के का नाम एक वचन करता है तो हेल्पिंग रहेगा हैज बीन, प्रताप हैज बीन। अब क्या कर रहा है, जा रहा है, मेन वर्ब क्या जाना, तो हो जाएगा गोइंग। प्रताप हैज बीन गोइंग, अब कहां जा रहा है, विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल। ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल। देखिए यहां पर प्रताप विद्यालय जा रहा है, प्रताप हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब कब से जा रहा है, 8 बजे से, तो ये निश्चित समय है तो लिखेंगे सिंस है, सिंस 2 o'clock, सिंस सॉरी 8 है, सिंस 8 o'clock। इसके बाद फुल स्टॉप, प्रताप हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 o'clock। देखिए मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं दूसरा इसका एग्जांपल बताने जा रहा हूं। देखिए अगला, हम मार्च से वाराणसी में रह रहे हैं। देखिए अगला है, हम मार्च से वाराणसी में रह रहे हैं। देखिए इसमें दिया है रहे हैं और दिया है समय क्या है, मार्च से, तो क्या देखिए निश्चित समय है, सॉरी यहाँ पर है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए इसमें रहे हैं और समय दिया है मार्च से, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी अंग्रेजी देखो बनाएंगे, हम के लिए आएगा वी। अब देखिए वी बहुवचन करता है तो हेल्पिंग हो रहेगा हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन। देखिए मैंने बताया अगर कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग हो रहेगा हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, देखिए रहना, तो रहने के लिए मेन वर्ब इसमें हो जाएगा लिव, LIVE लिव, लेकिन हम मेन वर्ब में आई लगा तो जाएगा लिविंग। वी हैव बीन लिविंग, कहां रह रहे हैं, वाराणसी में, इन वाराणसी, इन वाराणसी। अब देखिए कब से रह रहे हैं, समय दिया है मार्च से, निश्चित समय है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस, सिंस मार्च। देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगा। अब अगला देखिए, तुम 2010 से, तुम 2010 से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। देखिए अगला एग्जांपल है, तुम 2010 से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। देखिए रहे हो और समय है 2010, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए क्या लिखेंगे, तुम के लिए हो गया यू, यू बहुवचन करता है तो आएगा हेल्पिंग वर्ब हैव, यू हैव बीन। देखिए मैंने बताया अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग होता है, अगर कर्ता एक वचन है तो हैज बीन का प्रयोग होता है। तो क्या लिख देंगे, यू हैव बीन। अब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ने के लिए रीड, इसमें आईएनजी लगाएंगे हो जाएगा रीडिंग। यू हैव बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहे हो, सॉरी अब ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, यू हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो, अंग्रेजी, तो लिखेंगे इंग्लिश। अब कब से पढ़ रहे हैं, 2010 से, 2010 निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2012, सॉरी 2010। देखिए हो गया, यू बहुवचन करता हो गया तो यू हैव बीन
मेन वर्ब है पढ़ना, तो हो गया रीडिंग। क्या पढ़ रहा है ऑब्जेक्ट? इंग्लिश। कब से पढ़ रहा है? 2010 से। तो देखिए हो गया यू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद मैं और एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। अगला देखिए, वे 2 घंटों से पूजा कर रहे हैं। देखिए वे 2 घंटों से पूजा कर रहे हैं। देखिए रहे हैं और दिया है समय 2 घंटों से, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए वे के लिए हो गया दे। अब देखिए दे बहुवचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग हो रहेगा हैव। दे हैव बीन, दे हैव बीन। अब क्या कर रहे हैं? मेन वर्ब क्या है? पूजा करना। तो पूजा करने के लिए हो जाएगा वर्शिप, माना होता है पूजा करना। यहाँ पर हो जाएगा वर्शिपिंग, वर्शिपिंग। वे पूजा कर, दे हैव बीन वर्शिपिंग। देखिए वर्शिप माने होता है पूजा करना, इसमें आईएनजी लग गया तो हो गया वर्शिपिंग। दे हैव बीन वर्शिपिंग। देखिए वे 2 घंटों से पूजा कर रहे, दे हैव बीन वर्शिपिंग। पूजा कर रहे हैं कब से? 2 घंटों से। तो हो जाएगा फॉर 2 आवर। इसके बाद फुल। देखिए यहाँ पर हमने फार का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो समय है 2 घंटा अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय बताने के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया। देखिए मैं फिर से बता दूं, अनिश्चित समय क्या होता है? 2 घंटों से, 4 घंटों से, 6 घंटों से, 10 घंटों से, ये सब है अनिश्चित समय। इसके लिए फार का प्रयोग होता है। और देखिए 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 10 सप्ताह से, ये होता है अनिश्चित समय, इसके लिए फार का प्रयोग होता है। और देखिए 2 महीनों से, 4 महीनों से, 8 महीनों से, कोई निश्चित महीना नहीं है, जनवरी फरवरी होता तो सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन 2 महीनों से, 4 महीनों से अनिश्चित से, इसके लिए फार का प्रयोग होगा। कई वर्षों से 2002 सॉरी 4 वर्षों से, 8 वर्षों से, 10 वर्षों से होता है अनिश्चित समय, इसके लिए फार का प्रयोग होता है। निश्चित समय रहता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय होता है कोई किसी निश्चित महीने का नाम से जनवरी फरवरी, कोई निश्चित सप्ताह का दिन जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, या कोई निश्चित वर्ष 2002 2003 4 होता है निश्चित, इसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। लेकिन कई सप्ताह से, कई महीनों से, कई वर्षों से, 2 घंटों से, 4 घंटों से, दो सप्ताह से, 10 सप्ताह से, 2 महीनों से, 10 महीनों से, 2 वर्षों से होता है अनिश्चित समय, इसके लिए फार का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका फार का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित समय है, 2 घंटा अनिश्चित समय है, तो इसके लिए फार का प्रयोग होगा। अब अगला देखिए, आरव 2 सप्ताह से आरव 2 सप्ताह से क्रिकेट खेल रहा है। देखिए आरव 2 सप्ताह से क्रिकेट खेल रहा है। आरव 2 सप्ताह से क्रिकेट खेल रहा है। देखिए रहा है और समय है 2 सप्ताह से, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा? आरव। अब देखिए आरव एक लड़के का नाम है, एक वचन करता है, यहाँ पर आएगा हैज बीन। आरव हैज बीन। देखिए आरव एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, हेल्पिंग हो गया हैज बीन। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलने के लिए प्ले, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लेइंग। आरव हैज बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो लिखेंगे क्रिकेट। अब कब से खेल रहा है? समय दिया है 2 सप्ताह से, तो देखिए 2 सप्ताह अनिश्चित समय है, यही रहता है कहीं शुक्रवार, शनिवार, रविवार को होता है निश्चित समय, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन शुक्रवार सॉरी 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 8 सप्ताह अनिश्चित समय है, इसके लिए फार का प्रयोग होगा। तो यहाँ लिखेंगे फार टू, फार 2 वीक्स, फार 2 वीक्स 2 सप्ताह से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए, इसके बाद मैं आगे और बता रहा हूं।
देखिए, और देखिए अगर यही वाक्य नकारात्मक होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो हैज और हैव के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अनुज, अनुज 2 महीनों से या 4 महीनों से लिख देते हैं, अनुज 4 महीनों से, अनुज 4 महीनों से किताब नहीं पढ़ रहा है। अनुज 4 महीनों से किताब नहीं पढ़ रहा है। देखिए अनुज 4 महीनों से किताब नहीं पढ़ रहा है। देखिए इसमें दिया है रहा है, समय हो गया 4 महीनों से, और हो गया नेगेटिव सेंटेंस नहीं, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, अनुज, सब्जेक्ट हमारा है अनुज। अनुज देखिए एक लड़के का नाम है, एक वचन करता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज। अनुज हैज। अब देखिए वाक्य नकारात्मक है, तो हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, यहां हो जाएगा नॉट। अरुण सॉरी अनुज हैज नॉट, इसके बाद आएगा बीन। अनुज हैज नॉट बीन। अब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, मेन वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीडिंग। अनुज हैज नॉट बीन रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, किताब, ऑब्जेक्ट है किताब, तो लिखेंगे बुक। इसके बाद देखिए समय क्या दिया है, 4 महीनों से, तो देखिए मैंने बताया 4 महीना अनिश्चित समय है, इसके लिए फार का प्रयोग होगा। अगर यही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता तो होता निश्चित समय, उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन 4 महीनों से, 8 महीनों से, 10 महीनों से, 2 महीनों से, ये होता अनिश्चित समय, इसके लिए फार का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे फार 4 मंथ, 4, अब ऑब्जेक्ट क्या है, महीना, तो 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, आगे देखिए विशाल 8 वर्षों से विशाल 8 वर्षों से दूध नहीं पी रहा है। देखिए विशाल 8 वर्षों से दूध नहीं पी रहा है, ये देखिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए क्योंकि दिया समय 8 वर्ष से रहा है और नहीं शब्द है नेगेटिव, यानी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा, विशाल, विशाल। अब देखिए विशाल एक लड़के का नाम है, एक वचन करता है, तो हेल्पिंग रहेगा हैज, विशाल हैज। अब देखिए इसके बाद नहीं शब्द है नेगेटिव, तो इसके बाद नॉट आएगा, विशाल हैज नॉट, इसके बाद आएगा बीन, विशाल हैज नॉट बीन। अब क्या कर रहा है, मेन वर्ब क्या है, पीना, तो पीने के लिए ड्रिंक होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग। अब क्या नहीं पी रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, दूध, तो लिखेंगे मिल्क। अब समय क्या है, 8 वर्षों से, देखिए 8 वर्षों से अनिश्चित समय है। अगर आता कि 2002 2008 तो होता निश्चित समय, तब हम सिंस का प्रयोग करते, लेकिन 8 वर्षों से, 6 वर्षों से, 10 वर्षों से, 12 वर्षों से, ये होता है अनिश्चित, इसके लिए फार का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे फार 8 years, इसके बाद फुल स्टॉप। इसकी अंग्रेजी देखिए इस प्रकार से बनेगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगर वाक्य यह नकारात्मक होता है, सारी अगर क्या से शुरू होता है क्या लिखेंगे। देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता, सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सॉरी हाँ हैज या हैव, हैव,
इसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस सिंस या फार, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू होता तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, क्या के जगह पर हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब एक वचन करता है तो है जाएगा, बहुवचन करता है तो हैव आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर निश्चित समय तो सिंस, अनिश्चित समय तो फार का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब जैसे देखिए क्या तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो? देखिए क्या तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो, देखिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव जो कि क्या से शुरू हो रहा है। देखिए पहचान है रहे हो, समय दिया है सुबह से और वाक्य है क्या से। तो देखिए अगर वाक्य क्या शुरू होता है क्या का अंग्रेजी नहीं बनता, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए करता क्या है तुम है, तुम के लिए आता यू बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव। इसके बाद यही करता तुम के अंग्रेजी यू, हैव यू। इसके बाद देखिए बीन, हैव यू बीन। अब देखिए मेन वर्ब क्या है पढ़ना, तो पढ़ने के लिए लिखेंगे रीडिंग, रीड में आईएनजी हो जाएगा रीडिंग। देखिए हैव यू बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो किताब, तो हो जाएगा बुक। कब से पढ़ रहे हो, समय दिया है देखिए सुबह से, तो देखिए सुबह भी होता है निश्चित समय, इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सुबह से सिंस, सिंस मॉर्निंग। इसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क बहुत अनिवार्य, नहीं लगाएंगे तो हमारा ट्रांसलेट गलत हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब अगला देखते हैं। देखिए अगला है क्या प्रियांशु शनिवार से, शनिवार से, सारी यहाँ पर से नहीं लिखी। देखिए क्या प्रियांशु शनिवार से हिंदी पढ़ रहा है। देखिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दिया रहा है, समय हो गया शनिवार से और वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, क्या के जगह पर हम क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए करता क्या है प्रियांशु, एक लड़के का नाम है, एक वचन करता है तो क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज। इसके बाद यही करता होगा प्रियांशु, हैज प्रियांशु, हैज प्रियांशु। इसके बाद आएगा बीन, देखिए मैंने बताया है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, जिसके बाद करता देखिए प्रियांशु एक वचन, इसके बाद बीन, इसके बाद मेन वर्ब क्या है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड का हो जाएगा रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है हिंदी, तो लिखेंगे हिंदी। इसके बाद देखिए कब से पढ़ रहा है, समय दिया है शनिवार से, शनिवार निश्चित समय है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस, सिंस सैटरडे, SATURDAY, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका हो गया अंग्रेजी, हैज प्रियांशु बीन रीडिंग हिंदी सिंस सैटरडे। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए और मैं इसका लास्ट वाला बता दूं जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगला है, अगर देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। अगर ये वाक्य के बीच में सबसे पहले इसी का अंग्रेजी लिखते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले WH। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया हैज या है,
इसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सॉरी बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के सिंस के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, वह क्यों 2 महीनों से एक गाना गा रहा है। देखिए, वह क्यों 2 महीनों से गाना गा रहा है। देखिए, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए, रहा है पहचान हो गया, और 2 महीनों से पहचान हो गया इसका। इसके बाद यह है, देखिए क्यों, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई। इसके बाद देखिए, करता हुआ एक वचन है, तो हेल्प देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आ गया वाई। इसके बाद सहायक क्रिया आएगा, देखिए यहाँ पर हैज, क्योंकि करता एक वचन है, वह की अंग्रेजी होता है ही, एक वचन करता, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, वाई हैज, फिर वह की अंग्रेजी ही, फिर बीन। देखिए स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट के बाद बीन, इसके बाद बी फोर क्या है, गाना, तो गाने का होता है सिंग, तो इसका हो जाएगा सिंगिंग। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा है एक गाना, तो लिखेंगे अ सॉन्ग। इसके बाद देखिए हमारा समय क्या है, 2 महीनों से, तो देखिए 2 महीना अनिश्चित समय है, तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 मंथ, फॉर 2 मंथ्स। देखिए अगर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, देखिए अगर 1 महीना होता तो लिखते 1 मंथ, लेकिन जब 1 से ज्यादा होता है तो गया 2 मंथ, उसमें जो भी रहता है ऑब्जेक्ट उसमें यस लगा देते हैं, 2 मंथ्स हो गया। तो देखिए मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। देखिए क्यों का अंग्रेजी हो गया हवाई, करता हुआ एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज, फिर हुआ का अंग्रेजी ही, फिर देखिए बीन, इसके बाद मेन वर्ब जो है गाना, उसमें सिंग में आएंगे सिंगिंग, ऑब्जेक्ट हमारा है एक गाना तो हो गया अ सॉन्ग, और समय हमारा 2 महीनों से निश्चित समय है तो हो गया फॉर 2 मंथ्स। अगर यही रहता जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो होता है निश्चित समय, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह अनिश्चित। एक और देखते हैं, हम क्या 3 वर्षों से नदी में स्नान कर रहे हैं। देखिए हम क्या 3 वर्षों से नदी में स्नान कर रहे हैं। देखिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव, जो कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में क्या है। देखिए पहचान है 3 वर्षों से, और रहे हैं 3 वर्षों से, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है क्यों, सॉरी क्या, तो पहले क्या का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। इसके बाद देखिए आएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे हैव, क्योंकि कर्ता हम के लिए बहुवचन है, हम के लिए आता है वी बहुवचन करता है, यहाँ पर आएगा हैव। इसके बाद देखिए यही करता हम के अंग्रेजी वी, इसके बाद बीन आएगा, व्हाट हैव वी बीन। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, नहाना स्नान करना, तो हो जाएगा बाथिंग, बाथ में आईएनजी बाथिंग। अब इसके बाद देखिए बाथिंग के बाद क्या लिखे, अब ऑब्जेक्ट क्या है नदी में, तो लिखेंगे बाथिंग इन रिवर, इन रिवर। देखिए बाथिंग इन रिवर, अब कब से नहा रहे हैं, 3 वर्षों से, समय क्या है 3 वर्षों से, तो 3 वर्ष अनिश्चित समय, तो इसके लिए लिखेंगे फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ्स। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और अभी यदि आपको मेरे वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसको सही करेंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।